अस्सलाम वालेकुम। FPIC क्या चीज़ है, कहाँ इस्तेमाल होती है, इससे मुराद क्या है, ये कौन सी पॉलिसी का हिस्सा है। FPIC इसका ये एक एब्रीवेशन है, मुख़फ़फ़ है। इससे मुराद है फ्री प्रायर एंड इन्फॉर्म कंसेंट, यानी F फॉर फ्री, P फॉर प्रायर, I फॉर इन्फॉर्म्ड एंड C फॉर कंसेंट। इसका मतलब उर्दू में ये हुआ, आज़ादाना पेशगी और बाखबर रज़ामंदी। ये एक उसूल है, ये एक पॉलिसी है जो ऐसे मंसूबों के लिए इस्तेमाल होती हैं जिससे दुनिया में इंडिजिनस लोग मुतासिर होते हैं, आबाई लोग मुतासिर होते हैं। अब आबाई लोग कितने हैं दुनिया में? दुनिया में कोई दुनिया का जो 20% ज़मीन का हिस्सा है वो आबाई लोगों के पास है, और इसी 20% में दुनिया की जो हयातियाती तनोव है, यानी बायोडाइवर्सिटी है, कुदरती वसाइल हैं, जंगलात हैं, पानी है, उसके ज़खायर 80% इन लोगों के पास है जिन्हें इंडिजिनस कहा जाता है। अब ऐसे इलाक़ों में दुनिया की कोई भी कॉरपोरेशंस, कोई भी सरमायादार इदारा, कोई भी बहुत हुकूमत अगर कोई काम, कोई प्रोजेक्ट मंसूबा करना चाहती हैं तो उसको चाहिए कि वो वहाँ के मकामी आबाई लोगों से उनकी फ्री प्रायर एंड इन्फॉर्म कंसेंट ले, यानी उनकी पहले से आज़ादाना पेशगी और बाखबर एक रज़ामंदी ले। मतलब ये है कि बग़ैर किसी धौंस धांधली, बग़ैर किसी ज़ोर ज़बरदस्ती, जबर, और फिर आज़ादाना, यानी आज़ादाना हुआ, और इसके बाद फिर मतलब पहले से, यानी प्रोजेक्ट जो मंसूबा शुरू करने से पहले वहाँ, और फिर लोगों को इस प्रोजेक्ट और इसके सारे तफसीलात बताने के बाद, यानी लोगों को बाखबर करने के बाद उनकी रज़ामंदी अगर वो दे दे तो वो ऐसे मंसूबे शुरू कर सकते हैं, वरना नहीं। FPIC वर्ल्ड बैंक के जितने मंसूबे हैं उनमें ये इस्तेमाल होता है। एशियन डेवलपमेंट बैंक के जितने मंसूबे हैं इसमें इस्तेमाल होता है। आपको मालूम है कि वर्ल्ड बैंक के ग्रुप है ये वर्ल्ड बैंक, इसके 5 ज़िली इदारे हैं। वो इदारे IFC है या जितने भी इदारे हैं, वह जहाँ भी कोई मंसूबा फ़ाइनेंस करते हैं, मतलब फ़ंड करते हैं, उनको ये FPIC लेना लाजमी होती है। इस तरह एशियाई डेवलपमेंट या एशियाई तरक्याती बैंक जो है ADB, वो भी ऐसा करेगा। इस तरह जायका है, इस तरह दूसरी कंपनियां हैं जो कोरिया में हैं, जो जहां भी हैं, उनको चाहिए होता है कि वो लोगों से FPIC ले लें। तो FPIC के बग़ैर ये मंसूबे वहाँ किसी को काबिल कबूल नहीं है। और FPIC वो पॉलिसी है जिनसे मकामी जो आबाई लोगों का जो तर्ज़ ज़िंदगी है, उनकी जो सक़ाफ़त है, उनकी जो ज़ुबानें हैं, उनका जो तर्ज़ हयात है, उनके रस्म व रवाजात है, उनके जो क़बाइली क़वानीन हैं, आइली क़वानीन हैं, और कस्टमरी लॉज़ हैं, रवायती क़वानीन हैं, उन सब को का तहफ़्फ़ुज़ हो, और उनकी ज़मीन का तहफ़्फ़ुज़ हो, और उनके हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ हो, ये लाज़मी होता है। आपको मैंने पहले बता दिया कि दुनिया के कुल रकबे में 20% जो रकबा है वो इन आबाई लोगों के पास है, लेकिन इस 20% रकबे में दुनिया के कुदरती वसाइल या आबी वसाइल, जंगलात वग़ैरह, ये 80% पाए जाते हैं। तो चाहे ये ऑस्ट्रेलिया में हो, चाहे न्यूजीलैंड में हो, शिमाली अमेरिका में हो, ब्राज़ीलियन इलाक़ों में हो, यानी लातीनी अमेरिका में हो, चाहे यूरोप में हो, चाहे एशिया में हो, चाहे जनूबी एशिया में हो, चाहे साउथ ईस्ट एशिया में हो, चाहे जहाँ भी हो, तो इन लोगों जो आबाई लोग होते हैं उनसे ये FPIC लेनी लाजमी होती है। ये ऐसे मंसूबों में तो बिल्कुल लाजमी होती हैं जो मंसूबे जिनका ताल्लुक़ वहाँ के कुदरती वसाइल के साथ होता है। मतलब फ़र्ज़ करें वहाँ के पानी पर कोई डैम बनता है, वहाँ के पानी पर कोई हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनता है, वहाँ के
ज़मीनों पर कोई सोलर प्रोजेक्ट या शमसी तवानाई के प्रोजेक्ट बनते हैं, या जो विंड एनर्जी के मंसूबे हैं वो बनते हैं, चाहे इनके इलाक़ों में जो मादनियात है उनको निकालना होता है, एक्सट्रैक्शन होता है, वो हुए, वो मादनियात कई किस्म के मालूम है आपको, बहुत सारे किस्म के मादनियात इन लोगों के पास उनके इलाक़ों में ज़मीनों में पाए जाते हैं, वो हुए। तो उनमें उनको ऐसे मंसूबे वहाँ शुरू करने से पहले लोगों से FPIC लेना लाजमी होती है, और अगर वो न हो तो ये पूरा मंसूबा उसको नाकाम होना पड़ेगा, उस मंसूबे की मज़ाहमत करनी पड़ेगी, उस मंसूबे को नाकाम करना होगा। इसीलिए हमें मालूम है कि शिमाली पाकिस्तान जो हमारा शिमाली ख़ित्ता है, जहाँ कई इंडिजिनस कम्युनिटीज़ रहती हैं, अक़वाम रहती हैं, उनके ये हुकूक़ बनते हैं FPIC, लेकिन मुझे नहीं मालूम, और मैं वसूख से कहता हूँ कि उनसे किसी भी कंपनी ने, किसी भी सरमायादार ने, सरमायाकार इदारे ने उनसे FPIC नहीं लिया है, चाहे वो चतराल में कालाश हो, खो हो, दमीली हो, गौरबाती वग़ैरह हो, या चाहे स्वात में तोरवाली गावरी हो, या दूसरे लोग हो, इस तरह चाहे गिलगित बल्तिस्तान में या इंडस कोहिस्तान में शनाकी कोहिस्तान हो, या दूसरा कोहिस्तान हो, या मतलब जहाँ किसी से भी FPIC नहीं लिया है। चाहे उन्होंने दासू डैम शुरू किया है, मुझे नहीं लगता कि उन्होंने किसी से FPIC लिया है। दियामर भाषा डैम वो बना रहे हैं, FPIC किसी से नहीं लिया। अब दरिया स्वात पर वो कई 6 से ज़्यादा मंसूबे वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ के मकामी लोगों से उन्होंने FPIC नहीं लिया। तो ये मदीन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के सिलसिले में मैं बताता चलूँ कि वहाँ भी हमारा एक बड़ा मौक़िफ़ ये है दरिया स्वात बचाओ तहरीक का, कि वर्ल्ड बैंक और इसका जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी हैं, मतलब वर्ल्ड बैंक पैसे दे रहा है और जो वो प्रोजेक्ट बना रहा है वो PIDO है, उन्होंने मकामी लोगों से FPIC कभी नहीं लिया, उनकी रज़ामंदी हासिल नहीं की, मतलब उनको बताकर, तफसीलात सारे बताकर और प्रोजेक्ट्स मंसूबे से पहले और आज़ादाना तौर पर उनकी रज़ामंदी हासिल नहीं की है। आपको ये बताता चलूँ कि जुलाई 2023 में जो मदीन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के बारे में इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी ऑफ खैबर पख्तूनख्वा ने मदीन होटल में जो एक पब्लिक हियरिंग कराई थी, वहाँ तो 80 बल्कि 90% जो तोरवाली लोग हैं वो उन्होंने तो सब ने इस मदीन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट मंसूबे की मुखालिफत की थी, लेकिन इसके बावजूद भी EPA ने, ये इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी ने उनको NOC दे दिया। अब ये एक बड़ा मसला हमारे सामने खड़ा है, इसलिए हम मदीन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, क्योंकि हम तोरवाली इंडिजिनस वहाँ के आबाई लोग हैं और हम चाहते हैं कि पहले हमारी आबाइयत यानी इंडिजिनिटी की रिकॉग्निशन हो, उसको तस्लीम किया जाए, उस पर फैसला आ जाए, उसके बाद हमसे पूरी कौम से, तोरवाली कम्युनिटी से मशावरत करके ऐसे मंसूबे शुरू करने चाहिए। अगर वो न माने या उनको लगता है कि ये मंसूबे उनके लिए ख़तरनाक है, उनके लिए आफत हैं, तो ऐसे मंसूबों को शुरू नहीं करना चाहिए। दूसरी एक बात बताऊँ, अक्सर हमारे तरक्याती मंसूबे ये होता है कि एक लफ्ज़ है स्टेक होल्डर्स, यानी किसी मंसूबे से मुतालिका लोग। अब मुतालिका लोग फ़र्ज़ करें कौन, मुतालिका लोगों से क्या मुराद है? ये स्टेक होल्डर एक बहुत ही अमूमी लफ्ज़ है, इससे मुराद फ़र्ज़ करें हमारे मदीन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में महकमा जंगलात भी है, इसमें महकमा फ़िशरीज़ भी है, इसके अलावा दूसरे महकमे भी हैं, वहाँ मतलब कल्चर और टूरिज़म का महकमा भी हैं, उनसे मतलब वो महकमे हैं, उनसे पूछकर वो इनको स्टेक होल्डर्स कहते हैं। दूसरा होता है राइट्स होल्डर, हुकूक़ जिनके होते हैं, यानी मुझे एक बात लाजमी है कि जिन लोगों के अपने हुकूक़ है वो स्टेक होल्डर्स तो है ही है, लेकिन वो असल में राइट होल्डर्स है, जो उनका हक़ बनता है कि उनसे पूछा जाए, उनका हक़ बनता है कि वो ऐसी चीज़ों की मुखालिफत करें, उनका हक़ बनता है कि वो ऐसे मंसूबों को न माने, और उनसे पूछ कर ही उनकी रज़ामंदी यानी FPIC हासिल करके ही ऐसे मंसूबे शुरू करने चाहिए। तो मैं आज आपको मैंने बता दिया FPIC क्या चीज़ है और मदीन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में इसकी क्या अहमियत है। शुक्रिया।